जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सबको लगा था कि ये बस ब्रह्मांड की कुछ खूबसूरत रंग बिरंगी तस्वीरें भेजेगा, राइट? लेकिन लिटरली किसी ने नहीं सोचा था कि ये हमारी पूरी साइंस की बुनियाद ही हिला देगा। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने दुनिया भर के टॉप एस्ट्रोनॉमर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। सीरियसली, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ शुरू से ही गलत रही हो? चलिए इस माइंड बेंडिंग मिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है, क्या वेब टेलीस्कोप ने लिटरली ब्रह्मांड को तोड़ दिया है? और यकीन मानिए, ये कोई क्लिकबेट या बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। डीप स्पेस से जो डेटा इस वक्त हमारे पास आ रहा है ना, वो इतना शॉकिंग है कि शायद हमें अपनी सबसे पुख्ता, सबसे बड़ी थ्योरीज को फिर से लिखना पड़े। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक कॉस्मिक थ्रिलर है जो अभी हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। तो इससे पहले कि हम इस इम्पॉसिबल मिस्ट्री में गोता लगाएं, श्योर करें कि आपने लाइक बटन दबा दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि हम अतीत के कुछ बहुत गहरे सुरागों का पीछा करने वाले हैं। अब इस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए हमें टाइम के इस स्केल को समझना होगा। देखिए, जेम्स वेब कोई नॉर्मल दूरबीन नहीं है, ये असल में एक टाइम मशीन है। स्पेस में 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर देखने का सीधा सा मतलब है ब्रह्मांड को 13 अरब साल पहले देखना, बिल्कुल उसके जन्म के करीब। हमारी मॉडर्न साइंस का पूरा ढांचा इसी टाइमलाइन पर टिका है कि बिग बैंग के बाद कैसे चीजें धीरे धीरे अरबों सालों में एक साथ जुड़ी। दर्शकों तक हमारे वैज्ञानिकों का मॉडल एकदम क्लियर था। मतलब बिग बैंग के ठीक बाद का ब्रह्मांड कैसा दिखना चाहिए, बहुत ही छोटा, धुंधला, एकदम क्योटिक और बहुत ही धीमी गति से इवॉल्व होने वाला। लॉजिक ये था कि पहले छोटी छोटी आकाशगंगाएं बनेंगी और फिर धीरे धीरे अरबों सालों के प्रोसेस के बाद वे बड़ी होंगी। एस्ट्रोनॉमी में इसे एक अल्टीमेट ट्रूथ माना जाता था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था थ्योरी के हिसाब से। लेकिन फिर जेम्स वेब के कैमरे ऑन हुए और जब उस प्राचीन, एकदम शुरुआती अंतरिक्ष का पहला डेटा धरती के कंट्रोल रूम में पहुंचा, तो वहां एक भारी सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर जो उभर रहा था वो हमारी उस पुरानी सेटल्ड कहानी से बिल्कुल अलग था। उस डेटा में कुछ ऐसा छुपा था जिसका उस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना हमारे फिजिक्स के नियमों के हिसाब से 100% इम्पॉसिबल था। इमेजिन कीजिए पाषाण युग यानी स्टोन एज के बीचों बीच एक मॉडर्न, कांच की चमकती हुई गगनचुंबी इमारत खड़ी हो, कैसा लगेगा? वेब टेलीस्कोप को शुरुआती ब्रह्मांड में एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही मिला। ऐसी आकाशगंगाएं जो शॉकिंगली बहुत ज्यादा मैच्योर और मैसिव थीं। मतलब जिस वक्त उन्हें मुश्किल से बनना शुरू होना चाहिए था, उस वक्त वो लगभग पूरी तरह से डेवलप्ड थीं। ये हर लॉजिक को, हर कैलकुलेशन को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा था। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रह्मांड की शुरुआत में हमें एक असहाय शिशु जैसी एकदम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, राइट? लेकिन रियलिटी में हमें क्या मिला? एक पूरी तरह से ट्रेन्ड एलीट एथलीट। इन एंशिएंट गैलेक्सीज में तारों की भरमार थी, कॉम्प्लेक्स शेप्स थे और ऐसे भारी केमिकल एलिमेंट्स मौजूद थे जिन्हें बनने में ही अरबों साल लग जाते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन था जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का दिमाग घुमा कर रख दिया। और बस इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के टूटने की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इन आकाशगंगाओं के विशाल होने की नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि टाइम का जो गणित है वो काम ही नहीं कर रहा। बिग बैंग के महज कुछ करोड़ साल बाद इतनी मैसिव, इतनी विशाल संरचनाओं के बनने का टाइम ही नहीं था। ये लिटरली ऐसा है जैसे आपने आज जमीन में एक बीज बोया और अगले ही सेकंड वहां एक 100 साल पुराना विशाल पेड़ खड़ा हो जाए। नो वे। लेकिन देखिए, विज्ञान का एक अल्टीमेट रूल है, ऑब्जर्वेशन हमेशा जीतता है। आपकी थ्योरी कितनी भी खूबसूरत या परफेक्ट क्यों ना लगे, अगर वो रियलिटी से मैच नहीं कर रही तो उसे बदलना ही पड़ेगा। और टेंशन तब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई जब जेम्स वेब ने एक के बाद एक ऐसी और भी इम्पॉसिबल आकाशगंगाओं को खोजना शुरू कर दिया। ये कोई ग्लिच या सिस्टम का एरर नहीं है, ये यूनिवर्स का एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हमसे कुछ बहुत बड़ा छूट रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? देखिए, बिग बैंग थ्योरी अपने आप में सॉलिड है, उसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन उसके तुरंत बाद का जो टाइम है ना, वो हमारे लिए एक पूरा का पूरा ब्लैंक स्पॉट है। इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए अभी 3 बहुत ही शॉकिंग थ्योरी सामने आई हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई भी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है। थ्योरी नंबर 1, एक्सेलरेटेड फॉर्मेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में तारों का निर्माण आज की तुलना में कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से हुआ हो? गैस के विशाल बादल अविश्वसनीय गति से कोलैप्स हुए और एकदम से विशाल संरचनाएं बन गईं।
सुनकर अच्छा लगता है, ये हमारी करंट फिजिक्स को बचा भी लेगा। लेकिन कई रिसर्चर्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये गैलेक्सीज इतनी ज़्यादा विशाल हैं कि ये सुपरफास्ट फॉर्मेशन वाला मॉडल भी इन्हें पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो फिर आते हैं दूसरी और भी रहस्यमयी पॉसिबिलिटी पर, डार्क मैटर। क्या हो अगर शुरुआती ब्रह्मांड में डार्क मैटर ने किसी बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव किया हो? अगर ऐसा हुआ तो शायद ये स्ट्रक्चर्स बहुत तेजी से बन सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। डार्क मैटर खुद साइंस का एक बहुत बड़ा रहस्य है। सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि यह डार्क मैटर असल में है क्या। तो एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक दूसरी अनसॉल्व मिस्ट्री का सहारा लेना, यह सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अब आते हैं तीसरी संभावना पर। क्या यह हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशंस, हमारी माप ही गलत हों? जेम्स वेब इतनी दूर से आ रही बेहद धुंधली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद हमारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स दूरियों और मास को कैलकुलेट करने में गलती कर रहे हों और ये आकाशगंगाएं वास्तव में उतनी बड़ी हों ही ना जितनी दिख रही हैं। साइंस में पहले भी ऐसे करेक्शन हुए हैं, लेकिन सबसे कंजर्वेटिव, सबसे सेफ अनुमान लगाने के बाद भी डेटा अभी भी चीख कर कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर इन सबसे परे एक चौथी पॉसिबिलिटी भी है, और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहां ये पूरी मिस्ट्री एक अलग ही लेवल का थ्रिल देती है। क्या हो अगर ब्रह्मांड हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा क्रिएटिव हो? याद है जब पहली बार पता चला था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तब भी इंसानियत को अपने सिद्धांत बदलने पड़े थे। शायद आज रियलिटी हमें एक बार फिर से फोर्स कर रही है कि हम अपने फिजिक्स के नियमों को अपडेट करें। इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, ब्रह्मांड हमारी इंसानी उम्मीदों के हिसाब से चलने के लिए किसी भी तरह से मजबूर नहीं है। हिस्ट्री गवाह है, जब भी टेक्नोलॉजी ने कोई बड़ी छलांग लगाई है, ब्रह्मांड हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा वियर्ड साबित हुआ है। एक टाइम था जब ब्लैक होल को भी सिर्फ एक मैथमेटिकल जोक माना जाता था। इसलिए वेब का ये डेटा कोई फेलियर नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक डिस्कवरी की अगली सबसे थ्रिलिंग स्टेज है। और सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जेम्स वेब के पास अभी सालों का ऑब्जर्वेशन बाकी है। उसे और भी प्राचीन आकाशगंगाओं, एक्सोप्लैनेट्स, तारों की नर्सरियों और ब्लैक होल्स को एक्सप्लोर करना है। जैसे जैसे नया डेटा आएगा, हमारी कुछ थ्योरी सर्वाइव करेंगी और कुछ हमेशा के लिए डस्टबिन में चली जाएंगी। तब आप सोचेंगे, ठीक है, पर यह सब हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए क्यों मैटर करता है? दूर अंतरिक्ष में टंगी इन आकाशगंगाओं को सिर्फ साइंस फिक्शन मत समझिए, क्योंकि आपके और मेरे शरीर का एक एक एटम, एक एक परमाणु उन्हीं तारों की भट्टियों में बना था। गैलेक्सी के बनने की इस प्रोसेस को समझने का सीधा सा मतलब है ये समझना कि आखिर ये ग्रह, ये सोलर सिस्टम और खुद हमारा वजूद कैसे मुमकिन हुआ। अगर शुरुआती ब्रह्मांड ने कुछ अलग खेल खेला है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी ही ओरिजिन स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर रहे हैं। तो इस पूरे माइंड बेंडिंग सफर के बाद एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। इस घने अनंत अंधेरे में अभी और कौन कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें सच में फिजिक्स की पूरी किताब फिर से लिखनी होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस कॉस्मिक मिस्ट्री ने आपके दिमाग के तार हिला दिए हैं, तो इस एक्सप्लेनर को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक बात तो तय है दोस्तों, हमारी रियलिटी की समझ अभी भी बहुत अधूरी है, और सच कहूं तो यही बात इस यूनिवर्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है।